सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। इस वीडियो से हम अपना ऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने टॉपिक 1 के 11 क्वेश्चंस किए थे, तो हम टॉपिक 1 से अब कंटिन्यू करते हैं। तो ऑर्गेनिक का ये लास्ट चैप्टर है, तो हम लोग 12 से कंटिन्यू करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ओनली ग्लूकोज। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लूकोज देता है हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं। वैसे ये डाइसैकेराइड का क्वेश्चन है टॉपिक का, तो हमने कुछ टॉपिक 1 में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो आगे के टॉपिक्स के हैं, ठीक है, पर हम उन टॉपिक्स को आगे भी पढ़ेंगे। वैसे ये डाइसैकेराइड का क्वेश्चन है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किसका हमें हाइड्रोलाइसिस करने पर सिर्फ ग्लूकोज मिलता है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो माल्टोज है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसको हम जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा ग्लूकोज के 2 यूनिट्स मिलते हैं। डाइसैकेराइड है, 2 यूनिट्स देगा, ठीक है। ग्लूकोज में एक आपका जब आपका सुक्रोज होता है तो एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बनता है। डाइसैकेराइड टॉपिक में हम देखेंगे, एनसीईआरटी में भी डाइसैकेराइड्स में इसका स्ट्रक्चर कैसे ये बना है वो दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके डायग्राम्स वगैरह आपको ध्यान रखने हैं, है ना, अल्फ़ा बीटा लिंकेज वगैरह। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस माल्टोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। फिर हमारा अब टॉपिक 2 शुरू होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम एंड ऑल्सो एड अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। और हमारा रीज़न क्या है कि द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये रीज़न दिया हुआ है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड्स में ये पूरा है, ऑक्साइम कब बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से कैसे ऐड होता है, ठीक है, और फिर आपका साइनोहाइड्राइन कैसे फॉर्मेशन होता है। तो एल्डिहाइड्स चैप्टर में, एल्डिहाइड्स टॉपिक में या एनसीईआरटी में अच्छे से दिया, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज के पास आपका जो ओपन स्ट्रक्चर इसका होता है उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसलिए ग्लूकोज ये एडिशन देता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के संग रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाता है और हाइड्रोजन साइनाइड के संग रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप देता है, तो एल्डिहाइड एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए ये देता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम एंड ऑल्सो एड अ मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखा है, पर आपको लिखना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और लिखिएगा आप, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास, और कार्बोनिल ग्रुप ही ये एडिशन देता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोनिल होता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।